आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम बरेली तुझे सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल वुदूई मिम्मा यशरबु मिन्हु सिबाउ व तलगु फीही। अखबरना मालिकुन अखबरना यहया इब्नु सईद अन मुहम्मद बिन इब्राहीम इब्न अल-हारिस तैमी अन यहया इब्न अब्दुर्रहमान इब्न हातिब इब्न अबी बलताअत अन्ना उमर इब्न अल-खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु खरज फी रकबिन फीहिम अम्र इब्न अल-आस हत्ता वरदु हौदन फ़क़ाल अम्र इब्न अल-आस या साहिबल हौद हल तरिदु हौदक अस्सिबाउ। फ़क़ाल उमर इब्न अल-खत्ताब या साहिबल हौद ला तुख़बिरना फ़इन्ना नरिदु अला अस्सिबाइ व तरिदु अलैना। इस बाब में यह बताएंगे कि कोई जंगल में या कहीं पर भी ऐसा हौज़ हो कि जिस पर दरिंदे आते हों और उससे दरिंदे पानी पी लेते हों या उसमें मुंह डाल देते हों, अपनी ज़बान से उसको चाट लेते हों, तो क्या उस पानी का इस्तेमाल करना सही है या नहीं है। इस सिलसिले में यहाँ पर दो तरह के मज़हब हैं। इमाम आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु का मज़हब ये है कि अगर हौज़ छोटा है, सगीर है, यानी दह दरदा नहीं है, तो ऐसी सूरत में अगर उसमें कोई नजासत गिर जाए या चौपाए दरिंदे जिनका खाना जायज़ नहीं है, जंगली दरिंदे, तो अगर ये उसमें मुंह डाल दें, उससे पानी पी लें या कुत्ता मुंह डाल दे, तो इमाम आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर हौज़ सगीर है तो उसमें नजासत गिर जाए या ये पानी पी लें ये दरिंदे, तो ऐसी सूरत में पानी नापाक हो जाएगा। और अगर हौज़ कबीर है कि दहदरदा है, तो ऐसी सूरत में अगर उसमें नजासत गिर जाए या दरिंदे मुंह डाल दें या कोई वो जानवर जिसका झूठा नापाक होता है वो मुंह डाल दे, तो ऐसी सूरत में ऐसा हौज़ नापाक इमाम आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक नहीं होता है। जबकि इमाम मालिक और इमाम शाफ़िई रदियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाते हैं कि अगर छोटा हौज़ भी है तो ऐसी सूरत में वो पानी इनके मुंह डालने से नापाक नहीं होगा। उनकी दलील वो हदीस पाक है जिसमें यह है कि जब पानी दो कुल्ला हो जाए तो उसको कोई भी चीज़ नजिस नहीं करती है। जिस हदीस को इमाम तिरमिज़ी ने और अल-कामिल फ़ी ज़िआफ़ रिजाल में ज़िक्र किया है, वो हदीस है हद्दसना अल-मुग़ीरा बिन सक़लाब अन मुहम्मद इब्न इसहाक़ अन नाफ़िअन अन इब्न उमर क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा कानल माउ क़ुल्लतैनि लम युनजिसहु शैउन। तो इस रिवायत में यह है कि जब पानी दो कुल्ला हो जाए तो उसको कोई भी चीज़ नजिस नहीं करती है। तो इस रिवायत से इमाम शाफ़िई और इमाम मालिक इस बात पर दलील पकड़ते हैं कि जब पानी दो कुल्ला हो जाए
तो ऐसी सूरत में पानी नापाक नहीं होगा, उसके नजिस से कोई भी नजासत उसमें पड़ जाए। लिहाजा अगर कोई हौज़ सगीर भी है तो उसमें भी 2 कुल्ला पानी होता है, इसलिए पानी नजिस नहीं होगा। जबकि अहनाफ इसका जवाब देते हैं कि ये हदीस अपने सनद के लिहाज से भी ज़ईफ़ है और मतन के लिहाज से भी इसमें इज़्तिराब है, साथ ही साथ माना के लिहाज से भी इसमें इज़्तिराब है। सनद के लिहाज से इसलिए ज़ईफ़ है कि इस हदीस की सनद में मुगीरा बिन सकलाब हैं और मुगीरा बिन सकलाब के बारे में ये फरमाया गया कि ये मुनकिरुल हदीस हैं। जैसे कि अल कामिल फी दिआफ़िर रिजाल में फरमाया गया, समेअतु अबा उर्वता यक़ूल समेअतु मुहम्मद इब्न यहया इब्न कसीर यक़ूल समेअतु अबा जाफ़र इब्न नौफल यक़ूल व ज़ुकिर अल मुगीरा बिन सकलाब फ़क़ाल लम यकुन मुअतमिनन अला हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी मुगीरा बिन सकलाब का जब तज़किरा हुआ तो उनके बारे में अबू जाफ़र बिन नौफल ने कहा कि हदीस पर काबिल एतमाद और काबिल एतबार नहीं है। और एक जगह पर फरमाया गया मुगीरा बिन सकलाब अल हर्रानी मुनकिरुल हदीस, यानी मुगीरा बिन सकलाब हर्रानी ये मुनकिरुल हदीस हैं। और एक दूसरी रिवायत में है कि जिसमें यह है रवा इब्न आदी मिन हदीस इब्न उमर इज़ा बलगल मा कुल्लतैनि मिन क़िलाल हजरिन लम युंजिसहु शैउन वफ़ी इस्नादिही अल मुगीरा बिन सकलाब वहुवा मुनकिरुल हदीस क़ाल नुफ़ैली लम यकुन मुअतमिनन अलल हदीस वक़ाल इब्न आदी ला युताबा। यानी इब्न आदी से रिवायत है, वो रिवायत करते हैं अब्दुल्ला इब्न उमर से, वो फरमाते हैं कि ये जो रिवायत है इज़ा बलगल माउ कुल्लतैन ये और लम युंजिसु शैउन जो रिवायत है, तो इसकी इस्नाद में मुगीरा बिन सकलाब है और वो मुनकिरुल हदीस है। नुफैली ने कहा कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इनको लायक एतबार नहीं माना जा सकता, ये लायक एतबार नहीं है, काबिल एतबार नहीं है। और इब्ने आदी ने कहा कि उसकी बात नहीं मानी जाती, ला युताबा, उनकी बात नहीं मानी जाती। तो पहला जवाब तो यही है कि हदीस की सनद जो है वो ज़ईफ़ है और इसमें जो रावी हैं मुगीरा बिन सकलाब वो मुनकिरुल हदीस है, जैसे कि इमाम दार कुतनी ने इसको जिक्र किया। और दूसरी बात यह कि यह हदीस मतन के लिहाज से भी मुस्तरिब है, इसमें इस्तराब है मतन के लिहाज से भी। इस्तराब मिन जहतिल मतन ये है कि अगर इसी रिवायत को जगह जगह देखा जाए तो किसी रिवायत में जिक्र है कि 2 कुल्ले हो जाए जब, और किसी रिवायत में है कि 40 कुल्ला हो जाए, जैसे कि 2 कुल्ले वाली रिवायत तो मैंने खुद ही पेश की थी अभी, और 40 कुल्ले हो जाए उसकी रिवायत, जैसे अन मोहम्मद इब्न अल मुनकदिर अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह काल काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा बलगल माउ 40 कुल्लतन फ़इन्नहु ला यहमिलुल खुब्सा। तो यहाँ पर 40 कुल्ला का जिक्र है कि 40 कुल्ले हो जाए तो नापाक नहीं होगा। तो यही, और किसी किसी रिवायत में सलासन का भी जिक्र है। इसी को आसार सुनन में इस तरह से बयान किया, अम्मल इस्तराबु मिन जहतिल मतनी फ़फ़ी बादिहा कुल्लतैन वफ़ी बादिहा बिइस्नादिन सहीहिन कुल्लतैन औ सलासन वफ़ी रिवायतिन
मौकूफ़तिन सहीहा 40 कुल्लतन व कज़ालिका फ़ी रिवायतिन मरफ़ूआ 40 कुल्लतन लाकिन्नहा ला यख़लू मिन दुअफ़िन। ये आसार सुनन में बयान किया गया कि इस्तिराब मिन जहतिल मतन इस तौर से है कि बाज़ रिवायतों में कुल्लतैन का जिक्र है, जबकि बाज़ सहीहुल इस्नाद रिवायत में कुल्लतैन और सलासन का जिक्र है, यानी 3। और एक रिवायत मौकूफ़ा में यह है कि 40 कुल्लतन, और एक रिवायत मरफूआ में भी 40 कुल्लतन का जिक्र है। तो अब यही मतन के लिहाज से ही इस्तिराब है कि यही नहीं पता चला रहा है कि कुल्लतैन है या 3 कुल्लों का जिक्र है या 2 कुल्लों का जिक्र है या 40 कुल्लों का जिक्र है, किस पर अमल किया जाए। तो मिन हैसुल मतन इस तरह से इस हदीस में इस्तिराब है। और मिन जहतिल माना भी इस्तिराब है। क्यों? इसलिए कि मिन जहतिल माना इस्तिराब इस तौर से है कि लफ्ज़ कुल्ला इसके अंदर मौजूद है। कुल्ला जो है वो मुश्तरक है रासुल रजुल और रासुल जर्रा और रासुल करिया के दरमियान, यानी इंसान के कद और इंसान के सर की मिकदार को भी कुल्ला कहते हैं, और घड़ा जो होता है उसको भी कुल्ला कहते हैं, और बस्ती को भी कुल्ला कहते हैं। तो अब मिकदार ही मुतय्यन नहीं हो पाएगी कि कुल्लतैन से मुराद क्या है। आया कि मर्द के कद के बराबर एक कुल्ला जब है तो मर्द के कद से का डबल अगर होगा तो 2 कुल्ला होगा, तब तो पानी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये तो नहर में ही मुतसव्वर और नदी में ही मुतसव्वर होता है, जो कि माए जारी होता है, या क्योंकि इतना गहरा पानी तो उसमें तो फिर बहुत पानी होगा, वो तो माए कसीर हो जाएगा। और अगर कुल्लतैन से मुराद 2 घड़े हों तो ये 2 घड़े हों तो वो बहुत कम हो जाएगा। तो इस लिहाज से आसार सुनन में फरमाया फ़खुलासतुल कलाम अन्नल हदीस मुस्तरिब वल इस्तिराब यूरिसु दुअफ़ा, के खुलासा कलाम यह है कि यह हदीस मुस्तरिब है, इसके मतन में भी इस्तिराब है, माना में भी इस्तिराब है, और सनद में भी ज़ुअफ़ है। और वल इस्तिराब यूरिसु दुअफ़, और इस्तिराब जो होता है वो कमजोरी को पैदा कर देता है। और आगे फरमाया व मआ ज़ालिका लम युबय्यन मिक़दार कुल्लतैन, और इसके साथ साथ कुल्लतैन की मिक़दार भी नहीं बयान की गई है कि कुल्लतैन से कितनी मिक़दार मुराद है, और उन दोनों की यानी कुल्लतैन की तहदीद भी नहीं बयान की गई है। तो इसलिए इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इस हदीस पाक से इस्तिदलाल करना इस बात पर कि 2 घड़े पानी अगर हो जाए तो ऐसी सूरत में वो पानी नजासतों के गिरने से या दरिंदों के पीने से या उनके मुंह डालने से नापाक नहीं होगा। इस रिवायत से इस्तिदलाल करना सही नहीं है। मजीद ये कि हमको ऐसी रिवायतें भी मिलती हैं जिन रिवायतों से मालूम हो जाता है कि अगर यहाँ पर कुल्लतैन से मुराद 2 घड़े पानी ले लिया जाए तो फिर रिवायतों से यह मालूम होता है कि इतना कम पानी नजासतों के गिरने से नापाक हो जाता है। आप जानते हैं कि 2 घड़े पानी बहुत कम होता है, इसके बमुकाबिल एक कुआं जो होता है उसमें नीचे से सोत चलते हैं, पानी नीचे से निकलता रहता है, उसमें पानी बहुत ज्यादा होता है। 2 घड़ों के बनिस्बत कुएं में पानी बहुत ज्यादा होता है, और जबकि कुएं में पानी ज्यादा होने के बावजूद रिवायतों में मौजूद है कि अगर कुएं में नजासत गिर जाए या कोई आदमी गिरकर मर जाए तो रिवायतों में यह है कि वो पानी नापाक हो जाएगा और कुएं का पानी निकाला जाएगा, सारा पानी उसको साफ किया जाएगा। जैसे कि इमाम तहावी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक हदीस जिक्र की जिसमें है अन अता अन्न हबशिय्यन वक़अ फी ज़मज़म फमाता फअमरा इब्न ज़ुबैर फनुज़िहा माउहा फजअल माउ ला यनक़तिउ फनुज़िरा फ़इज़ा ऐनुन तजरी मिन क़िबलिल अस्वद फ़क़ाल इब्न ज़ुबैर हस्बुकुम। हज़रत अता से रिवायत है कि एक हबशी
बेरे जमजम में गिर गया और मर गया। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि इसका पानी निकाल दिया जाए। तो पानी जब उसका निकाला गया तो पानी तो कम ही नहीं हो रहा था। फरमाते हैं फ़जअल मा ला यनक़तिउ, पानी तो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। फ़नुज़िरा, तो गौर किया गया, फ़इज़ा ऐनुन तजरी, तो देखा कि हजर अस्वद की जानिब से उस कुएं में चश्मा जारी है, यानी पानी बार बार निकल ही रहा है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया हस्बुकुम, यानी जितना तुमने पानी ये निकाल दिया अब तक, इतना ही काफ़ी है। इससे पता चला हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर ने हबशी के गिर जाने से और उसके मर जाने से माए ज़मज़म, बेरे ज़मज़म का सारा पानी निकालने का हुक्म दिया। इससे पता चला कि कुआं नापाक हो जाता है, जबकि कुआं में पानी 2 कुल्ला यानी 2 घड़ों से कहीं ज्यादा होता है। ऐसे ही रिवायतें मिलती हैं हमें ठहरे हुए पानी के बारे में। ठहरा हुआ पानी अगर है, माए जारी नहीं है वो, तो उस सिलसिले में भी हमें रिवायतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती हैं कि अगर किसी शख्स ने ठहरे हुए पानी में पेशाब कर दिया तो वो नापाक हो जाता है। ये बात हमें समझ में आती है हदीस पाक से, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ठहरे हुए पानी में पेशाब करने से मना फरमाया और फरमाया कि अगर उसमें किसी ने पेशाब कर दिया तो अब उससे वुजू न किया जाए। जैसे कि इमाम तहावी ने रिवायत को जिक्र किया है, हद्दसना अब्दुर्रहमान अल-अअरज क़ाल समिअतु अबा हुरैरता अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल ला यबूलन्न अहदुकुम फिल माइद दाइम अल्लज़ी ला यजरी सुम्मा यग़तसिलु मिन्हु, कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़रत अब्दुर्रहमान अअरज ने कहते हुए सुना कि वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी है कि सरकार ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स ठहरे हुए खड़े पानी में पेशाब ना करे, अल्लज़ी ला यजरी, जो पानी जारी नहीं होता है, चलता हुआ नहीं होता है, सुम्मा यग़तसिलु मिन्हु, फिर उससे ही से गुस्ल करे। तो यहाँ पर सरकार ने उसमें पेशाब करने से भी मना फरमाया और अगर पेशाब कर दिया तो उससे गुस्ल करने से भी मना फरमाया। तो सरकार ने गुस्ल करने से मना फरमा दिया। इसका मतलब यह है कि खड़ा हुआ पानी, अगरचे इसमें कोई कैद तो नहीं है कि थोड़ा सा हो या ज्यादा हो, तो खड़ा हुआ पानी अगर अच्छा खासा पानी होगा, उसमें अगर किसी ने पेशाब कर दिया तब तक तो सरकार ने मना फरमा दिया। लेकिन ये जरूर है कि ये रिवायत महमूल होगी हौज़े सगीर पर, यानी जहां पर पानी दह दरदा ना हो। इसकी दलील भी अभी हम जिक्र कर देंगे। ऐसी इमाम तहावी ने एक दूसरी रिवायत जिक्र की। उन्होंने फरमाया अन इब्न ज़ुबैर अन जाबिर अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु नहा अन युबाला फिल माइर राकिद सुम्मा युतवद्दउ मिन। हजरत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर से मरवी है कि नबी, वो रिवायत करते हैं हजरत जाबिर से, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अन्नहु नहा, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया युबाला फिल माइर राकिद, ठहरे हुए पानी में पेशाब किया जाए, इससे मना फरमाया। सुम्मा युतवद्दउ मिन्हु, फिर उसी से वुजू किया जाए, इससे सरकार ने मना फरमाया। अब इससे यह पता चलता है कि ये माए कलील था, हालांकि पानी 2 कुल्लों से तो कहीं ज्यादा होगा, लेकिन सरकार ने मना फरमा दिया। अब इन रिवायतों में माए कलील मुराद है, माए कसीर नहीं है। इसकी दलील वो रिवायत है जो बेरे बुदाआ के सिलसिले में है कि बेरे बुदाआ, जो कि साहिब मिशकात ने भी उस रिवायत को जिक्र किया है, इमाम तिरमिजी ने भी उसको जिक्र किया है। इमाम तहावी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बेरी बुदाआ से मुताल्लिक ये रिवायत जिक्र की है। अन अबी सईद अल-खुदरी अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना यतवद्दउ मिन बेरी बुदाअता फ़क़ीला या रसूलल्लाह इन्नहु युल्क़ा फ़ीहिल जीफ वल महाइद फ़क़ाला इन्नल माअ ला यंजिसु। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेरे बुदाआ से वुज़ू फरमा लेते थे। फ़क़ीला, तो आपसे अर्ज़ किया गया या रसूलल्लाह, इसमें तो गंदगियाँ डाली जाती हैं,
हैज से आलूद कपड़े डाले जाते हैं, तो सरकार ने इरशाद फरमाया पानी नापाक नहीं होता है, यानी इसका पानी जो बेरे बुदा है इसका पानी नापाक नहीं होता है। एक दूसरी रिवायत में है कि उसके अंदर ये भी है कि वहिया बिरुन युतरहु फीहा हज़रतुन्नास व महाइज़ुन्निसा व लहमुल किलाब व क़ाल इन्नल माअ तहूरुन ला युनजिसुहु शैउन, के सरकार ने इरशाद फरमाया था कि बेरे बुदा जो है, लोगों ने अर्ज किया रसूलल्लाह इसके अंदर तो लोगों की गंदगियां पड़ती हैं, औरतों के हैज से आलूद कपड़े पड़ते हैं और मरे हुए कुत्ते भी इसमें डाल दिए जाते हैं। तो सरकार ने इरशाद फरमाया इन्नल माअ तहूर, ये बेरे बुदा का जो पानी है वो पाक है, ला युनजिसु शै, उसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती है। तो इससे ये पता चला, अच्छा ये बेरे बुदा जो था ये दहदरदा था और ये इसके अंदर माए कसीर था, साथ ही साथ इसका पानी जो था वो ठहरता नहीं था, इसका पानी जारी रहता था। जैसे कि इमाम तहावी ने आगे एक जगह जिक्र भी किया है, फरमाया इन्ना बीरा बुदाअत कान तरीक़न लिलमा इलल बसातीन व कानल माउ ला यस्तक़िर्रु फीहा फकान हुक्म माइहा का हुक्म माइन नहर, के बेरे बुदा ये एक रास्ता था पानी का बसातीन और बागात में जाने के लिए। फ़कानल माउ ला यस्तक़िर्रु फ़ीहा, तो बेरे बुदाह के अंदर पानी ठहरता नहीं था। तो आगे फरमाते इमाम तहावी फ़कान हुक्म माइहा का हुक्म माइन नहर, तो बेरे बुदाह का हुक्म नहरे जारी का हुक्म होगा। इससे पता चला कि बेरे बुदाह जो था वो माए जारी उसमें था या माए कसीर था। इसलिए अहनाफ फरमाते हैं कि अगर माए कसीर हो यानी दहदरदा हो, माए कसीर की तहदीद इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाई है कि अगर जिसके एक किनारे पर वुज़ू या गुस्ल किया जाए या हरकत दी जाए पानी को, तो ऐसी सूरत में दूसरे किनारे तक हरकत ना पहुँचे तो कहा जाएगा कि ये माए कसीर है। उलमा ने आसानी के लिए तहदीद फरमा दी दहदरदा से कि दहदरदा हो यानी 10 हाथ चौड़ा 10 हाथ लंबा हो, तो 10 गुणा 10 करके वो 100 हाथ हो जाएगा। तो ऐसा अगर कोई हौज है तो उसमें अगर नजासत गिर जाए तो उस सूरत में उसके गिरने से पानी नापाक नहीं होगा जब तक कि उसकी बू और उसका जायका ना बदल जाए। चलिए तर्जमा लगाते हैं। बाबुल वुज़ू मिम्मा यशरबु मिन्हु सिबा, ये बाब है उस पानी से वुज़ू करने का जिससे दरिंदों ने पानी पी लिया हो, व तलगो फीहे, और जिसमें दरिंदों ने मुंह डाल दिया हो। अखबरना मालिकुन अखबरना यहया इब्न सईद अन मोहम्मद इब्न इब्राहीम इब्न अल हारिस अत-तैमी, हमें खबर दी इमाम मालिक ने, वो फरमाते हैं हमसे हदीस बयान की, हमें खबर दी यहया इब्न सईद ने, वो रिवायत करते हैं मोहम्मद इब्न इब्राहीम बिन हारिस तैमी से, वो रिवायत करते हैं यहया इब्न अब्दुर्रहमान बिन हातिब बिन अबी बलता से, वो फरमाते हैं अन्ना उमर इब्न अल-खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु खरज फी रकबिन, हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु एक काफिले में निकले। रकब ये राकिब की जमा है, किसकी जमा है? राकिब की जमा रकबुन, सवार, पैदल नहीं, जो सवारों का जो काफिला हो उसमें निकले। फीहिम अम्र इब्न आस, और उन्हीं लोगों में, उन्हीं काफिले वालों में हजरत अम्र इब्न आस भी थे। हजरत अम्र इब्न आस का जिक्र यहाँ पर खास कर, दूसरे लोग भी थे लेकिन हजरत अम्र इब्न आस का जिक्र यहाँ पर खास कर इसलिए है कि यहाँ पर सवाल करने वाले जो थे वो हजरत अम्र इब्न आस ही थे। हत्ता वरदु हौज़न, जब ये एक काफिले में निकले, जब ये काफिला जंगल में पहुंचा तो जंगल में एक हौज पे पहुंचे ये लोग। नमाज का वक्त करीब हो गया था, जैसे कि रिवायतों से मालूम है कि नमाज का वक्त करीब हो गया तो वुजू करने की जरूरत थी। हौज पर पहुंचे तो सोचा कि यहाँ पर वुजू वगैरह से फारिग हो लिया जाए, नमाज पढ़ ली जाए। हत्ता वरदु हौज़न, यहाँ तक कि एक हौज पर पहुंचे
फ़क़ाल अम्र इब्नुल आस, तो हज़रत अम्र इब्न आस रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या साहिबल हौज़ हल तरे तो हौदक सिबा, ऐ साहिब हौज़, क्या तुम्हारे हौज़ पर दरिंदे आते हैं और उसके पानी में मुंह डालते हैं, पेशाब करते हैं या नहीं करते हैं? अपनी ज़रूरतें इसमें पूरी करते हैं क्या? अगर तुम ये मुझे बता दोगे इसमें दरिंदे ये सब पूरे करते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं, पानी पीते हैं, मुंह डालते हैं, पेशाब करते हैं, तब तो अगर तुमने ये बता दिया ऐसा है तब तो नजासत का यकीन हो जाएगा ना जी। क्या नजासत का यकीन? हजरत आमिर इब्न आस ने सवाल किया, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, या साहिबल हौज़ ला तुखबिरना, ऐ साहिब हौज़ तुम मत बताना, ये मत बताओ कि दरिंदे आते या नहीं आते। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मकसद ये था कि देखो पानी अपनी असालत के एतबार से ताहिर है, जब तक के पानी में गंदगी और नजासत पड़ने का यकीन न हो जाए उस वक्त तक यकीने जो उसकी तहारत का जो यकीन था वो यकीन जायल नहीं होगा, जब तक कि यकीन से मालूम ना हो जाए कि नजासत इसमें पड़ी है जी। अब अगर तुम मान लो बता दोगे, हमें मालूम है कि जंगल में जो हौज होते हैं उनमें जानवर आते पानी उनी पीते हैं, इसलिए हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ला तुखबिरना, बताना मत, फ़इन्ना नरिदु अला सिबाई व तरिदु अलैना, फिर कभी हम जानवरों से पहले हम आ जाते हैं, कभी जानवर हमसे पहले आ जाते हैं, है ना, इसलिए मत बताना, ये तो आम बात है, जंगलों में जानवर आते हैं, बताना मत। क्यों? इसलिए कि हमें यकीन है अभी उसकी नजासत का यकीन नहीं है हमें, और उसकी तहारत का हमें यकीन है, लिहाजा हमारे हक में हमें जरूरत भी है वुजू करने की, हमारे हक में वो पानी पाक है, इसलिए तू मत बताना कुछ भी मत बताना। हालांकि इसमें यह भी एहतिमाल है कि हो सकता है वो ये बताएं, साहिब हौज ये बताए कि इसमें यहां दरिंदे नहीं आते, ये भी एहतिमाल है। ये भी एहतिमाल है कि साहिब हौज ये बताए कि हाँ दरिंदे आते हैं, इसमें पानी उनी पी लेते हैं, दोनों एहतिमाल है ना, है। लेकिन अभी बताने से पहले यहां तो यकीन है ना कि उसमें कोई नजासत तो दिख नहीं रही है, इसलिए वो पानी हमारे हक में पाक है, हमारे हक में क्या है, पाक है, इसलिए बताने की जरूरत नहीं है कि हम शक में पड़े, फिर बताने की जरूरत नहीं। और ये बात तो हमें मालूम ही है, जंगलों में जो हौज होते हैं उनमें जानवर आते ही हैं, ये तो हमें मालूम ही है। अब तुम्हारे बताने से बिला वजह में शक में पड़े, यहां नजासत तो है नहीं कहीं, और पानी भी हौज है, तो हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने एक जगह इरशाद फरमाया कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको जो मना फरमा दिया था कि मत बताना, वो इसलिए मना फरमा दिया था कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजर में वो हौज़े कबीर था, हौज़े कबीर था, तो इसलिए मना फरमा दिया, बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुम बता भी दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हौज़े कबीर है, पानी को तो कोई चीज ये नजिस नहीं करेगी। हाँ, तुम्हारे बताने से दिल में वसवसे जरूर पैदा हो जाएंगे, तुम्हारे बताने से दिल में वसवसे जरूर पैदा हो जाएंगे, इसलिए वसवसों का दरवाजा बंद करने के लिए हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ला तुखबिरना, बताना मत हमें, क्योंकि हमारे नजर में पानी पाक है। ठीक है। अब अगर हौज़े कबीर था तो हजरत आमिर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्यों पूछ लिया? तो उन्होंने हजरत अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस जगह फरमाया,
उन्होंने फरमाया हजरत आमिर इब्ने आस की नजर में वो हौज़ सगीर था। भाई कोई तायीन तो थी नहीं, बेरे बुदा वगैरह की मिसालें सामने थी। अब यहां पर यह तो तायीन नहीं हो पाई कि कितनी मिकदार, कितना लंबा चौड़ा होना चाहिए, इसलिए हजरत आमिर इब्ने आस की नजर में वो छोटा लग रहा होगा, इसलिए वो पूछना चाह रहे थे। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजर में वो कबीर था, इसलिए उन्होंने मना फरमा दिया। क्या अब मैंने अभी क्या बताया था, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहां पर वसवसों के दरवाजे को बंद किया है ताकि वसवसे दाखिल ना हो। लिहाजा कोई अब ये एतराज ना करे कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर की खबर देने से रोक दिया। समझे नहीं? कोई ये कहने लगे कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ऐसे किया, क्यों किया, जबकि मसलन मिसाल के तौर पे एक मसला है, मसला फिक़हिया, कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा हो और उसके कपड़े में नजासत लगी हुई हो और नमाज पढ़ने वाले को नहीं पता हो कि नजासत लगी हुई है, किसी शख्स ने देखा और देखने उसकी नजासत को देख लिया, तो मसला फिक़ही यह है कि उस शख्स पर वाजिब है कि वो बताए कि तुम्हारे कपड़े में नजासत लगी हुई है ना जी। अम्र बिल मारूफ लाजिम है। और यहां पर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको बताने से हो सकता है जानवर आते हो, पीते हो, उसमें नजासत डालते हो, तो वो तो बताना चाहे। हजरत आमिर इब्ने आस ने पूछा, वो बताता भी, समझे नहीं? तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने इस अम्र बिल मारूफ से क्यों रोक दिया? क्यों रोक दिया? बात समझ में आई? तो जवाब वही है कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अम्र बिल मारूफ से नहीं रोका, बल्कि वसवसों का दरवाजा खुल जाता, उसको बंद करने के लिए आपने फरमा दिया ला तुखबिरना, हमें तुम्हें बताने की, तुम हमें खबर दो, इसकी हमें जरूरत नहीं है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारे हक में पानी जो है पाक है, जब पाक है तो उसमें तुम्हारे खबर देने से वसवसे अगर पैदा हो जाए तो फिर, और वसवसे पैदा होने से भी इसका पाक होना खत्म नहीं होगा, क्योंकि अल यकीन ला यज़ूलु बिश्शक, महज शकों की बिना पर यकीन जायल नहीं होता है। और इसकी पानी की असल यह है कि वो ताहिर है, तो उसकी तहारत का यकीन है, और वसवसे अगर दाखिल हो जाए तुम्हारे खबर देने से, तो ऐसी सूरत में वो उसकी तहारत जायल नहीं होगी, यकीन जायल नहीं होगा शक से, लेकिन वसवसों का दरवाजा तो खुल जाएगा ना। तो वसवसों का दरवाजा बंद करने के लिए हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया ला तुखबिरना, मत बताना हमें, है? फरमाया या साहिबल हौद ला तुखबिरना, ऐ साहिब हौज तू हमें मत बताना कि इसमें फ़इन्ना नरिदु अला सिबा व तरिदु अलैना, क्योंकि हम कभी जानवरों पर वारिद होते, कभी जानवर हम पर वारिद होते। क्या मतलब? कभी हम पहले आ जाते हैं तो कभी वो पहले आ जाते हैं। जंगलों में जो मतलब हौज वगैरह होते हैं उनमें यही होता है, जानवर वगैरह पानी पीते हैं। इससे ये समझ में आया कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नजर में वो हौज कबीर था, है ना। ये हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी तरफ से नहीं फरमाया, बल्कि ये बात सरकार से ही हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुनी है। सरकार से भी एक रिवायत ऐसी मौजूद है, जैसे एक रिवायत में है खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी बअद अस्फारी फसारा लैलन फमर्रु अला रजुलिन इंदा मकरातिन लहू फ़क़ाल उमर या साहिबल मक़रात बलगति सिबाउल लैलता फी मक़रातिका फ़क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या साहिबल मक़रात ला तुख़बिरहु हाज़ा। ये सरकार ने फरमाया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा
रास्ते तशरीफ ले जा रहे थे, रात हो गई। रात में चले थे तो एक जगह पर पहुंचे जहां पर पानी जमा था। मकरात वो जगह जहां पर पानी जमा हो, बहुत सारा पानी रुक जाए। तो पानी जहां पर जमा था वहां पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे और हजरत उमर बिन खत्ताब भी साथ में थे। तो हजरत उमर बिन खत्ताब ने कहा, या साहिब अल मकरात, ऐ पानी के मालिक, ये बता कि क्या दरिंदे रात में इस पानी को पीते हैं, इस पानी में मुंह डालते हैं क्या? तो सरकार ने इरशाद फरमाया, या साहिबल मकरात ला तुखबिरहु हादा, ऐ साहिब मकरात, इसको तुम मत बताओ। ये जो सरकार ने फरमाया, ये इसीलिए फरमाया कि हमारे हक में पानी जो है वो पाक है, उसकी नजासत का कोई यकीन नहीं और शक भी नहीं है जब तक नजासत नजर ना आए, शक भी नहीं। तो अब अगर यकीन है उसकी तहारत का, फिर तुम खबर दे दो कुछ, तो वसवसों का दरवाजा खुल जाएगा। पता नहीं यार, हो सकता है कि क्या गंदगी पड़ी हो, कैसा जानवर आया हो, क्या आया हो, क्या किया हो उसने, तो तरह तरह के वसवसों के दरवाजे खुल जाएंगे। इसलिए सरकार ने मना फरमा दिया। वहां पर सरकार के साथ हजरत उमर बिन खत्ताब थे, यहां पर हजरत उमर बिन खत्ताब के साथ आमिर बिन आस थे। आमिर बिन आस ने पूछ लिया तो आपने बिल्कुल वही जवाब दिया जो सरकार ने फरमाया था, या साहिबल मकरात ला तुखबिरहु हाजा। आपने यहां पर फरमाया, या साहिबल हौज ला तुखबिरना फइन्ना नरिदु अला सिबाई व तरिदु अलैना। बात समझ में आ गई? आगे फरमाते हैं, काला मोहम्मद, इमाम मोहम्मद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जो रिवायत हमने जिक्र की है ना, इससे चंद बातें समझ में आती हैं। क्या? इज़ा कानल हौज़ अज़ीमन, जब हौज़ बड़ा हो, हौज़ कबीर हो। कौन से हौज़ कबीर कौन सा होगा? तो फरमाते हैं, इन हुर्रिकत मिन्हु नाहियतुन लम ततहर्रक मिन्हु नाहियतुल उखरा। हौज़ अज़ीम वो होगा कि उसके एक गोशे को हरकत दी जाए तो उसके दूसरे गोशे में हरकत ना पहुंचे, दूसरा गोशा उसका मुतहर्रिक ना हो, है ना। अब वुजू करने में हरकत दी जाए या गुस्ल करने में, आला हज़रत अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया कि आदत यह है कि हौज़ों पर गुस्ल वगैरह किया जाता है और गुस्ल में हरकत भी चूंकि ज्यादा होती है, तो यहाँ पर गुस्ल पर महमूल किया जाए तो ये बेहतर है। फरमाते लम यफसुद ज़ालिकल मा, तो ऐसा हौज़े कबीर है तो ये पानी खराब नहीं होगा, नापाक नहीं होगा। मा बलगा फीही मिन सबइन और मिन सबइन, ये सबइन बाके ज़म्मे के साथ भी है और बाके सुकून के साथ भी है, कि जब उसमें किसी जानवर ने मुंह डाल दिया हो तो वो पानी खराब नहीं होगा। वला मा बका फीही मिन क़िज़रिन, और उसमें कोई गंदगी वाक़ हो जाए तो वो गंदगी से भी पानी नापाक नहीं होगा, जैसे कि मैंने इसकी दलील में बेरे बुदा का जिक्र किया था। इल्ला अन यग़लिबा अला रीहिन औ तअमिन, मगर ये कि नजासत गिरे और उसकी बू और उसके जायके पर वो नजासत गालिब आ जाए, यानी उसकी बू बदल जाए, उसका जायका बदल जाए या रंग बदल जाए, तीन औसाम में से दो कम से कम बदल जाए तभी नापाक होगा, वरना नापाक नहीं। फैजा काना हौज़न सगीरा, और इससे यह भी समझ में आया कि अगर हौज़ सगीर है, इन हुर्रिकत मिन्हु नाहियतुन तहर्रकत नाहियतुल उखरा, कि अगर उसके एक गोशे को हरकत दी जाए तो दूसरे गोशे में हरकत पहुंच जाए। फबलगा फीहि सिबा, तो अगर ऐसे हौज में कोई जानवर चौपाए अगर पहुंच जाए, चौपाए मुंह डाल दें, और बका फीहि अलक़िज़्र, और उसके अंदर गंदगी पड़ जाए, ला युतवद्दउ मिन्हु, तो अब उससे वुजू नहीं किया जाएगा। अला युरा, क्या नहीं नजर आता, अन्ना उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करिहा अन युखबिरहु व नहाहु अन ज़ालिका, क्या नहीं दिखता कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नापसंद फरमाया कि वो साहिब हौज उन्हें बताए, और साहिब हौज को मना फरमा दिया खबर देने से। फरमाते हादा कुल्लू कौल अबी हनीफा, यही तमाम कौल इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि।